की कीमतों में पिछले एक सप्ताह में लगभग 5% की वृद्धि हुई है। कारोबारियों का कहना है कि स्पिनिंग मिल्स और विदेशी कंपनियों की खरीदारी बढ़ने से कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। भारतीय कपास संघ के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कपास की घरेलू मांग में वृद्धि देखी गई है। ज्यादातर स्पिनिंग मिलें 80% की क्षमता पर चल रही हैं। हम त्योहारों के मौसम में के करीब आने के साथ घरेलू धागे की मांग बढ़ने का अनुमान लगा रहे हैं। कपास खरीदने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भी बड़ी भागीदारी है। अजमेर में एक्सपोर्ट बढ़ने की खबरें आने से जीरे में तेजी आ रही है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान देश के 2.10 लाख टन जीरे का निर्यात हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में करीब 50,000 टन अधिक है। गुजरात के एक कारोबारी से मिली जानकारी के अनुसार बिजाई से पहले जीरे में तेजी के संकेत हैं। हालांकि जयपुर मंडी में वर्तमान में जीरे के भाव पिछले एक माह में लगातार स्थिर बने हुए हैं। कोरोना को देखते हुए जीरे की उपभोक्ता मांग भी बढ़ी है। खंडवा में लंबी खेच के बाद हुई बारिश से हुए मौसम परिवर्तन ने खेतों में लगी सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचना शुरू कर दिया है। करीब 20,000 हेक्टेयर में लगी सोयाबीन की फसल तना छेदक इल्ली चट कर गई है। आने वाले दिनों में इल्ली के प्रकोप से फसल बर्बादी का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इधर कपास की फसल पर भी गुलाबी इल्ली का प्रकोप शुरू हो गया है। खरीफ धान की बुआई के साथ रोपा लगाने का काम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 100% पूरा हो चुका है। पहली बार 15 अगस्त से पहले ही किसानों ने धान की रोपाई पूरी कर ली थी। अन्य वर्षों की तुलना में इस बार किसानों ने बड़े आराम से धान की रोपाई की है। लगातार मानसून सक्रिय रहेगा और खेतों में लबालब पानी भरने से किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आई है। समय पर धान की रोपाई होने से अब पूरे जिले में धान की फसल लहला रही है। इस बार कीट व्याधियों का प्रकोप भी कम नजर आ रहा है। ऐसे में बम्पर उत्पादन की उम्मीद भी किसानों ने लगाई है। धान के कटोरे के नाम से विख्यात बक्सर जिले में इस साल उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी धान की फसल तैयार हुई है। यदि आगे भी सब कुछ ठीक रहा तो इस साल धान की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद की जा रही है। समय से लगातार हो रही वर्षा के साथ ही खेती के लायक अनुकूल मौसम होने से खेतों में धान की लहलाती फसल को देख किसानों के बीच काफी प्रसन्नता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड-19 महामारी के बावजूद धान और अन्य फसलों की रिकॉर्ड बुआई करने के लिए किसानों की सराहना करी है। नायडू ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि खेती हमारी मूल संस्कृति है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार भी है। हमें इसे बचाने और बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक धान का कुल रकबा 378 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल की इसी अवधि के 339 लाख हेक्टेयर से लगभग 12% अधिक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दलहनों की बुआई का रकबा भी 6.8% बढ़कर 132.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। मानसून के मेहरबान होने से एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश और बाढ़ के कारण हरी सब्जियों की किल्लत होने से इनके दाम आसमान छूने गए हैं। बीते 2 महीनों में ज्यादातर सब्जियां 2 से 3 गुना महंगी हो गई हैं और बरसात से देश में बने हालात के बीच सब्जियों की महंगाई से फिलहाल राहत की उम्मीद के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस महीने हरी शाक सब्जियों के साथ साथ आलू और प्याज के दाम में भी काफी इजाफा हुआ है। उज्जैन में सोमवार को मंडी में व्यापारियों की मंशा अनुसार बम्पर आवक नहीं हुई। हालांकि औसत से 2 गुना आवक हुई। सोमवार को मंडी में 8,000 कट्टे प्याज की आवक हुई। इसमें 180 किसान वाहनों में प्याज लेकर आए थे और भाव में 1 रुपये किलो बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को प्याज 12 रुपये बिका था, जबकि सोमवार को भाव 13 रुपये प्रति किलो रहे। वहीं लहसुन की आवक और दाम दोनों ही स्थिर रहे हैं। लहसुन की 160 कट्टों की आवक रही थी तथा भाव 9,000 रुपये क्विंटल रहे। थोक मंडी में दाम बढ़ने का असर खेरची मंडी में भी देखा गया। पहले प्याज और उसके बाद टमाटर के बढ़ते दाम में लगाम लगने के बाद अब आलू ने जोर पकड़ लिया है। लॉकडाउन के दौरान 15 से 20 रुपए किलो तक बिकने वाला आलू के दाम 40 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आलू के अलावा हरी सब्जियों के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है। यूपी के कासगंज जिले में आलू का कम उत्पादन होने से इसके दामों में रिकॉर्ड तेजी आई है। 7 साल बाद किसानों को बाजार में अच्छा भाव मिल रहा है। इससे किसान खुश हैं। किसानों को अभी भाव और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अगली फसल में आलू का रकबा भी बढ़ने की संभावना जताई गई है।
जनपद में आलू एक प्रमुख फसल में शामिल है। किसान को वर्ष 2014 में आलू का अच्छा भाव मिला था। तब आलू अधिकतम 2000 रुपये क्विंटल तक बिका था। तब से किसानों का आलू भाव नहीं मिल रहा था। सीजन में अधिकतम 500 रुपये क्विंटल का ही भाव मिल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।